जी, आप सभी का स्वागत है। हम आगे का कार्यक्रम अब प्रारंभ करते हैं। हम स्वागत करते हैं श्री अनंत चौहान जी का। वे हमारे बीच में हैं। हमारी इंदु चौहान बहन जी, राजेश चौहान जी, और उसके बाद कनाडा से हमारे चौहान साहब, और हमारे नोएडा से हमारे दीदी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अंजू बजाज जी हमारे बीच में हैं, और समस्त सभी हमारे जो गणमान्य सदस्य हैं जो कि प्रति सप्ताह हमारे साथ इसमें सम्मिलित होते हैं। और हर्ष का बात है कि हमारी संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मैं अपने पंडित रामचंद्र जी से कहूंगा कि वह श्री योगीराज श्री कृष्ण महाभारत के परिप्रेक्ष्य में, महाभारत की भूमिका में उसके ऊपर अपने विचार दें। आचार्य रामचंद्र शास्त्री जी, शास्त्री जी आपके यहाँ से होगा जी, बाकी सब आवाजें बंद अब। जी धन्यवाद जी। ओम ओम ओम। आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी? जी जी आ रही है जी। बहुत अच्छी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय। केचित् वदन्ति धनहीन जनो जगन्या, केचित् वदन्ति बलहीन जनो जगन्या। व्यासोपदत्यखिल शास्त्र गिरां प्रणेता, नारायणा स्मरणहीन जनो जगन्या। आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय हमारे संरक्षक श्री आनंद चौहान जी, हमारे बहुत ही चिंतनशील प्रधान जी श्री अजय चौहान जी, कार्यक्रमों को अपनी ऊहा से, अपने विचारों से सुखद, सरल और सुबोध बनाने वाले आदरणीय हमारे मंत्री श्री अजय सहगल जी, और दूर दूर से मेरे साथ जुड़ी हुई आप महान आत्माएं, आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि इस कली काल में आपके हृदयों के अंदर वो ऊहा, वो विचारधारा भगवान की कृपा से भरी हुई है कि जो आपको आध्यात्मिक चिंतन की तरफ प्रेरित करती है। इसलिए मैं भगवान से आप सबकी आध्यात्मिकता की समृद्धि की प्रार्थना करता हूं, और अगले सत्संग का जो समय है उसके अनुसार मैं आपके साथ रहूंगा। आज का जो हमारा चिंतन का विषय है, भगवान कृष्ण महाभारत के परिप्रेक्ष्य में। सारा विश्व और विशेष करके आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, यहाँ पर बड़ी धूमधाम से प्रत्येक वर्ष भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्मोत्सव निश्चित रूप से एक सात्विक प्रेरणा देने वाले होते हैं। उन जन्मोत्सवों में जिसका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, कोई विशिष्ट आत्मा होती है तो वो तो अद्वितीय प्रेरणा देती है। और भारतवर्ष में दो ऐसे महान नक्षत्र इस भारतवर्ष में हुए हैं कि इनका दोनों का जीवन अद्वितीय जीवन था, और वर्तमान में भी है और भविष्य में रहेगा। इसके लिए
चौमुखी उन्नति की प्रेरणा देने के लिए। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में ये जीवन, ये जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसमें हम अपने महापुरुषों के साथ अगर देखा जाए तो वो नहीं कर पाते जिसके वो योग्य हैं या योग्य थे। उनको योगीराज कहा जाता है, उनको नीतिवान कहा जाता है, उनको विद्वान कहा जाता है और उनको बड़ा सहनशील कहा जाता है, उनको धार्मिक कहा जाता है और हर अवसर को अपनी उन्नति के लिए सरल और सुखद बनाने वाला कहा जाता है। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप जब देखते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में तो कोई ज्यादा ऐसी बात नजर नहीं आती जो हमको आपको एक विशेष कोई प्रेरणा दे सके, जिससे हम प्रेरणा ले सके या जिससे कोई साधारण व्यक्ति भी प्रेरणा ले सके। ये ठीक है और ये सच्चाई भी है कि जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तब तक अपनी अज्ञानता से वो कर्म करता है कि जिसको नहीं करना चाहिए, और वो कर्म नहीं करता जिसको करना चाहिए। और जब ज्ञान होता है तो ये सोचता है कि वास्तव में मुझे यही करना चाहिए जो करने के योग्य है। हमने आपने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारी कथाएं सुनी हैं और बहुत सारी ऐसी कथाएं भी सुनी है जो चमत्कारों से भरी हुई हैं। वेद के आधार पर कोई भी चमत्कार नहीं होता। चमत्कारों से हमारी कथा कहानियां भरी हुई हैं, लेकिन इनसे कोई विशेष प्रकार की प्रेरणा हमको आपको नहीं मिलती, सिवाय अज्ञानता के संवर्धन को छोड़ करके। और भगवान कृष्ण के जीवन को आप कोई भी पक्ष उठाइए। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान कृष्ण बड़े नीतिवान थे, ज्ञानी थे, और महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो गया जिसमें बहुत सारे व्यक्ति मारे गए, विद्वान मारे गए, मनीषी मारे गए, साइंटिस्ट मारे गए। भगवान कृष्ण ने प्रयत्न क्यों नहीं किया उसको रोकने का? वो चाहते तो उसको रोक सकते थे। इतनी ऊहा उनके अंदर थी, इतनी तर्कणा उनके अंदर थी, इतनी सामर्थ्य उनके अंदर थी, रोक सकते थे। लेकिन आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किया इसके रोकने के लिए, और ये प्रयत्न आपको भागवत गीता के अनुसार नहीं मिलेगा। ये प्रयत्न आपको केवल मात्र महाभारत के अनुसार मिलेगा कि उन्होंने कितना प्रयत्न किया और उस प्रयत्न में वो कितने सफल हुए, और अगर उसमें असफल भी हुए तब भी उन्होंने किसी भी प्रकार का उसमें अपने जीवन में निराशा को पास नहीं आने दिया। शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर जाते हैं तो वहां पर आता है कि जब संधि का समय हुआ, साया काल का समय हुआ, तो ये संदेश सारे विश्व को जाना चाहिए और हमको आपको ये चिंतन करना चाहिए कि जब वो अपने रथ से जा रहे हैं वहां पर, तो संध्या काल का समय हो गया, तो कहा, कोचवान को कहते हैं कि भाई थोड़ी देर रथ को रोक दो और घोड़ों को रथ से जो है अलग कर लो, अब बैठ करके आओ हम संध्या करते हैं। प्रश्न होता है कि जो स्वयं वो उन लोगों के लिए कि स्वयं भगवान थे, तो किस भगवान की संध्या कर रहा है? वेदों के अनुसार एक मंत्र आता है कि जिसके ऊपर सारी गीता लिखी गई है और सारी गीता उसके चारों तरफ घूमती है। 18 अध्याय गीता में, और यजुर्वेद का ये मंत्र है जिसका मैं आपके सामने वर्णन करने लगा हूं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम सम्मा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
ये मंत्र भगवान कृष्ण के जीवन की पूरी व्याख्या करता है, उनके जीवन पर पूरा प्रकाश डालता है कि कौन सी विचारधारा को लेकर वो चल रहे थे। जिस विचारधारा को लेकर के वो चल रहे थे समाज के आगे, उनके उन विशेष गुणों के कारण उनको उस समय के समाज ने मानवोत्तर बना दिया। मानवोत्तर किसको कहते हैं? जो मानवों में सबसे उत्तम हो। बड़ी अच्छी बात है ये, बड़ी अच्छी प्रेरणा इससे मिल सकती है। लेकिन एक तरफ इसी को दूसरी तरफ देखा गया, मानवेतर। मानवेतर किसको कहते हैं? कि जो मानवों से इतर हो, हमारे जैसा इंसान ना हो, वो हमसे इतर हो, अर्थात भगवान हो। हम वैसा नहीं बन सकते, हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे में वो शक्ति नहीं है। अपनी इस असमर्थता को हमने स्वीकार किया, और इसलिए स्वीकार किया कि पूजा की उनकी, लेकिन उनके गुणों को धारण नहीं किया, क्योंकि हम उनके गुणों को धारण नहीं कर सकते। वो तो भगवान थे। लेकिन सारे का सारा महाभारत इस बात से भरा हुआ है कि उनके जीवन की कोई भी घटना आप देख लीजिए, कि जो घटना हमें ये बताती है कि वो इतने बड़े नीतिवान पुरुष थे, और उस नीतिवान पुरुष के आगे योगियों का राजा, योगी राज। एक तो होता है योगी, समत्वम योग मुच्यते। योग क्या है? गीता में कहा जो बैलेंस है वो योग है। आप डिस्टर्ब मत होइए, आपके जीवन में सुख भी आएगा, आपके जीवन में दुख भी आएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? समत्वम योग मुच्यते। बैलेंस जो है योग है। इस संसार की कौन सा जीवन ऐसा रहा है कि जिस जीवन में ये संसार एक रस में रहा है? अरे जिस व्यक्ति का जन्म हुआ कारागार में, और जन्म होने से पूर्व उसके 7 भाई बहनों को मार दिया गया हो, और उस समय की स्थिति में उसका जन्म हुआ, और जन्म होते ही बड़ी मुश्किल से उसका बचाव किया गया, और फिर उस समय के समाज में जिसमें ऐसे लोग इस समाज में हावी थे कि जो वेद की परंपराओं के विरुद्ध आचरण करते थे, स्वार्थ में लिप्त थे। एक तरफ जरासंध नाम का राजा था जो बड़ा बलवान था, और एक तरफ उसका अपना संबंधी जो है कंस था, जो बुराइयों का केवलमात्र प्रतिरूप था। ऐसे समय में भगवान कृष्ण संसार में आते हैं, और आप देखिए धैर्य कितना है कि अपनी व्यथाओं को भूल करके समाज की व्यथाओं के लिए चिंतन करना, और उस चिंतन में अपने छोटे छोटे समूहों को तैयार करना। व्यक्ति ये सोचता है सारे जीवन कि जब मेरे अनुकूल समय आएगा, सिचुएशन मेरे अनुकूल होगी, तब मैं कार्य करूंगा। गलत है। जैसी सिचुएशन है, जैसा अवसर है, उसी में हाथ पैर मारिए, चलते रहिए। समय को मत कोसिए, सामर्थ्य को मत कोसिए। इस जीवन से यही तो प्रेरणा मिलती है हमको, आपको, कि हमने ये नहीं देखना है कि समय आएगा मेरे अनुकूल तभी मैं कार्य करूंगा। नहीं, जैसे हैं, जहां भी हैं, जिस स्थान पे भी रह रहे हैं, कार्य करते रहिए। हमारे यहाँ तो यहां तक लिखा कि अपने मन में कभी निराशा भाव मत आने दीजिए। निगेटिविटी को सदा दूर रखिए, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रखिए। हर दिन भगवान का धन्यवाद कीजिए, उसने जीवन दिया, जीवन को जीने के साधन दे रहा है। तो भगवान कृष्ण का जो जीवन है, महाभारतकार वेद व्यास अद्वितीय पंडित थे और महान ऋषि थे।
क्या लिखा महाभारत के बारे में? हे संसार के लोगों, जो कल्याण की बातें सारे शास्त्रों में हैं, वो कल्याण की बातें इस महाभारत में हैं, और जो यहाँ पर नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए सनातन परंपरा में संस्कृत साहित्य के अंदर महाभारत को 5वां वेद माना गया। वेद मानी ज्ञान, कि जो हमें ऐसा ज्ञान देता है कि उस ज्ञान का एक पक्ष है कि उस ज्ञान के अनुसार जो बहुत सारा चक्रवर्ती सम्राट है उसको इतना मोह बढ़ा हुआ है, इतना मोह बढ़ा हुआ है कि इस मोह के अंदर आकर के उसने अपने अंधा होते हुए अपने पुत्र को राज देने की कोशिश की। और एक तरफ इतना निस्वार्थ भाव है कि सारे समय कल्याण की बातें सोची जा रही है, सारे समय उत्थान की बातें सोची जा रही, सारे समय संस्कृति के बचाव की बातें सोची जा रही। तो इस प्रकार का ये जो ग्रंथ है उसमें सबसे प्रथम वेद व्यास जी कहते हैं, और वेद व्यास जी की तरह समय समय पर लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। वो कहते हैं कि ये संसार के लोगों, आज मैं बड़ी प्रबल वाणी के साथ ये कह रहा हूं कि धर्म के कार्य करने से इस संसार में उन्नति होती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरी बात को कोई सुन नहीं रहा। ये बात यही नहीं है कि इस समय ये ऐसी बातें संसार में रही हैं, और ये सृष्टि का एक नियम होता है कि इसमें जो है अप डाउन चलता रहता है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है कि अच्छे चिंतन को बार बार करो, बार बार रिपीट करो। वो चिंतन ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रंग लाएगा, लेकिन कभी उस चिंतन को खत्म मत करो। तो वो कहते हैं कि संसार को मैं सुनाना चाहता हूं, कोई सुनता ही नहीं। भगवान कृष्ण आगे आए और ये कहा कि आपकी इस बात को स्वयं भी सुनूंगा और सारी दुनिया को सुनाऊंगा, सारी दुनिया के अंदर इस बात को फैलाऊंगा और सारी दुनिया को ये बताऊंगा कि वेद क्या कहता है। तो भगवान कृष्ण का जो जीवन है, दुर्भाग्य से आर्य जाति का, या कहिए वर्तमान में हिंदू जाति भी कह सकते हैं, दुर्भाग्य ये रहा कि हमने इतना प्रेरणा का जो स्रोत है कि जिनसे वो प्रेरणा मिलती है कि मजाल क्या है संसार में या भारतवर्ष में कोई हमको डिस्टर्ब कर सके या कोई हानि कर सके, ऐसी प्रेरणा का स्रोत भगवान कृष्ण का जीवन, और उस जीवन को प्रत्येक वर्ष से धूमधाम के साथ सारे विश्व में और विशेष करके भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन उसका जो परिणाम आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों? कि जिस फोर्स के साथ महाभारत के अनुसार जिस जीवन का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए वो तो हो नहीं पाता, और जिसका प्रस्तुतिकरण उनके साथ जो किस किस रूप से आपको, मेरा ये बताने का वो नहीं है, मेरा चिंतन ये रहता है और ये रहना भी चाहिए कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जो पॉजिटिव पक्ष है उसको बार बार रिपीट करो, बार बार उसको हाईलाइट करो। अंधकार को कोसो मत, हाय अंधकार है, हाय अंधकार है। अंधकार कोई चीज नहीं है। आपने जैसे ही प्रकाश किया अंधकार भाग जाता है, रहता ही नहीं अंधकार प्रकाश के आगे। अंधकार तो तब रहता है कि जब प्रकाश का अभाव होता है। प्रकाश का जहां पर्याप्त प्रकाश होगा वह अंधकार नहीं रहेगा, और जहां अंधकार रहेगा हम कितना भी शोर मचा ले, अज्ञानता बढ़ रही है, जहालत बढ़ रही है, बढ़ना ही है, रियली बढ़ना है। इसलिए ये चीजें हमको आपको प्रेरणा देती है कि ऐसे अवसर पर ये जन्मोत्सव आता है कि जिसमें चातुर्मास का समय चल रहा होता है, वर्षा आ रही है, बड़ी तीव्र गति से वर्षा का जो है मिडिल चल रहा है, और ऐसे समय में एक ऐसे महापुरुष का जन्मोत्सव आता है कि जिसके जीवन को आप किसी भी पक्ष से आप टच करिए, वहीं से आपको कोई ना कोई चीज मिल जाती है। चाहे नीति के पक्ष में दे दीजिए, चाहे मित्रता का पक्ष ले लीजिए। सुदामा का जीवन आता है
साथ साथ गुरुकुलों में पढ़े, शिक्षाएं बराबर होती थी, चाहे राजा है चाहे रंक है, सबके बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, मस्ती से पढ़ते हैं, भाई भाई बन के पढ़ते हैं, एक जैसा जीवन है। राजा बन गए भगवान कृष्ण, और सुदामा का जीवन बड़ा सरल जीवन रहा। साहित्यकार लिखते हैं उन मित्रों को संदेश जाना चाहिए कि जो छोटे छोटे स्वार्थ में अपने मित्रों को समाप्त कर देते हैं, हानि कर देते हैं, मामूली सी बात पर मित्रों के साथ विश्वासघात कर बैठते हैं, ऐसे मित्रों को संदेश जाना चाहिए। भगवान कृष्ण का कि वो साधारण, जब उनकी पत्नी ने कहा कि तुम बार बार नाम लेते हो कि मेरा मित्र बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा धनवान है, कभी जाते क्यों नहीं उसके पास? जाओ तो सही कभी। लेकिन वो जाना नहीं चाह रहे। बार बार जब पत्नी ने कहा तो फिर चल दिए, और जब वहां गए तो देखा द्वारपालों ने कि एक साधारण व्यक्ति आया है। आप और हम सब जानते हैं कि व्यक्ति साधारण वेशभूषा में होता है तो उसका अलग स्वागत होता है। पहले तो मना कर दिया गया कि तुम कैसे जानते हो उनको? उनका भाई ऐसा है, आप उनसे जाके कहो मैं उनके साथ पढ़ता था। गए द्वारपाल तो कहा कि हाँ उसको आने दो, वो मेरा मित्र है। जब वो आए तो बड़े प्यार से मिले, और साहित्यकार बड़ी सुंदर बात लिखता है, उसने अपनी कलम तोड़ दी वहां पर, और क्या लिखा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात का हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतना कष्ट, इतना परेशानी, इतना दुख, इतना पश्चाताप कि मित्र तुम कहाँ रहे कि जो आपका ये हाल है। और उस हाल को देख करके हृदय से जो गंगा आंसुओं की फूटी है, जो झरना निकले हैं आंखों से, तो वो सारा का सारा पानी पैरों पे गिरता रहा, और सुदामा खड़े हैं और कृष्ण रो रहे हैं। और उस दृश्य को उसने अपनी कविता में जब बांधा है तो संसार के मित्रों के लिए वो संदेश जाता है, वो संसार के मित्रों, उस महान जीवन से सीख लो जिस जीवन ने हमको इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि संसार के छोटे छोटे स्वार्थों में आकर के हम क्या से क्या कर बैठते हैं, वो हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे जाता। वो हमारी जाति का एक लाइट पिलर है, लाइट स्तंभ है। जैसे समुद्रों के अंदर जहाज चलते हैं और जहां लाइट के पिलर्स लगे होते हैं, वो बता देते हैं कि यहाँ पर जो है गिरने का, टकराने का डर है। ऐसे ही ये जीवन हमको आपको ये बता देते हैं कि हमारे अनुसार, अर्थात वेदों के अनुसार चलो, कहीं नहीं गिरोगे, कहीं नहीं परेशानी होगी, कहीं नहीं पछताओगे, कहीं नहीं घबराओगे, चले आओ, रास्ता अच्छा है। और जहां पर हम भटक जाते हैं वहां ये जीवन हमको रोकते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। तो उनका जीवन एक एक पक्ष को जब हम उसको टटोलते हैं महाभारतकार के अनुसार, तो महाभारतकार अनुसार वेद व्यास, जिसने, व्यास किसको कहते हैं? जिसने वेद को एक पार से दूसरी पार तक सारी था पाली हो वेदों के बारे में, वो वेद व्यास है। और उस वेद व्यास के बारे में महाभारत रूपी जो ग्रंथ को भगवान दयानंद जी महाराज ने लिखा कि अगर ये महाभारत ग्रंथ ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि एक ऊंट का भार हो जाएगा। रियली वही हुई कि लोगों ने इस ग्रंथ को अपनी मूर्खता से इतना बढ़ा दिया कि न मालूम इसमें क्या क्या बातें भर दी। लेकिन सुधी लोगों को चाहिए, ज्ञानी लोगों को चाहिए कि जो कल्याण के इसमें मोती हैं, जो मणियां हैं कल्याणकारी, उन मणियों को निकाल लो और अपने उस महापुरुष के आगे जो अनेकों प्रकार के ऐसे शब्दों के द्वारा उसको अपमानित किया जाता है, जिस व्यक्ति का जीवन ही इतना अच्छा रहा कि रुक्मिणी जैसी एक पत्नी और प्रद्युम्न जैसा एक पुत्र पैदा हुआ, और उसके साथ हम क्या क्या लगाते हैं, क्या क्या बातें कर देते हैं। और फिर अपने बचाव के लिए व्यक्ति अपना बचाव जल्दी ढूंढता है, अपने बचाव के लिए दलील दे देते हैं कि साहब ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये जो है महाभारत काल के अनुसार यही जीवन प्रकाश का जीवन है कि भगवान कृष्ण वेदों की मर्यादा को मानने वाले थे, कर्मशील पुरुष थे, और कर्म जो भी करना उस कर्म को करने के पश्चात प्रभु को समर्पित कर देना। व्यक्ति कर्म करता है
तो सबसे ज्यादा सफलता मिलती है तो क्या होता है, ईगो आता है, अहंकार आता है। लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन में देखिए बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जब दो हिस्से आपस में बांट दिए गए, दो परिवार आपस में बट गए, तो पांडवों के लिए दिया गया ये हस्तिनापुर का एरिया, तो उसको किसी प्रकार से उन्होंने विकसित किया, अच्छी प्रकार से पुरुषार्थ से, फिर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और दुनिया के सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे राजा महाराजा सारी दुनिया से आए, क्योंकि सृष्टि में ये लोगों को पढ़ाया बेशक जाता है कि भारतवर्ष के जो लोग थे वो अज्ञानी थे, जंगलों में रहते थे। ये हमारे कुछ ऐसे इतिहासकारों ने हमको इस प्रकार की बातों को पढ़ा दिया कि जो हमारी उन्नति को कभी सहन करना नहीं जानते। सच्चाई इस बात की है और उस सच्चाई से सारी दुनिया जो है अच्छी प्रकार से परिचित है कि जो ज्ञान की बातें, जो एक दूसरे के सम्मान की बातें, एक दूसरे के समन्वय की बातें जो भारतवर्ष से दुनिया को जाती थी, दुनिया ललायत रहती थी कि कोई शांति का संदेश वहां से आएगा, क्योंकि मूल तो यही था, सारी दुनिया के रूट तो यहीं पर है, सारी दुनिया के जो लोग तो यहीं पैदा हुए और यहीं से सारी दुनिया में गए। लेकिन कुछ लोगों ने ये बता दिया हमको कि हमारे पूर्वज ऐसे लोग थे, इनका कोई इतिहास नहीं था। ये सच्चाई ये बात है कि हमारा जो इतिहास इतना बृहद इतिहास था, इतना महान इतिहास था, इतनी अच्छी संस्कृति सभ्यता हमारी थी। उस संस्कृति सभ्यता को जब इन महापुरुषों के पूर्व रूप को जब देखा जाता है तो कोई नहीं कह सकता कि साहब आपका इतिहास इतना अच्छा होगा। और महाभारत के अनुसार इनके जीवन को देखा, महाभारत के परिप्रेक्ष्य में, महाभारत रूपी दर्पण में इनका जीवन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई ऐसा पुरुष था कि जिस पुरुष को आप कहीं भी किसी अवस्था में देख लीजिए, वो सारी अवस्थाओं में खड़ा मिलता है, जाति को नया संदेश देते हुए मिलता है और हर प्रकार से बचाने का प्रयत्न मिलता है कि जब वो जाता है वहां पर तो बड़ी खरी खोटी कही है वहां पर जाकर के दुर्योधन के लिए, और शांति संदेश बन के जब वो संध्या आदि हो गई चलते हैं तो जब पहुंचते हैं तो जाके स्वागत हुआ और सभा बुलाई गई, तो सभा में ये कहा गया, राजा के लिए कहा गया कि समझाइए अपने इस पुत्र को, समझाना ही चाहिए आपको कि ये अनीति कर रहा है और अनीति जो है वेद के अनुसार ठीक नहीं है। और बहुत सारी बातें हो भगवान कृष्ण के साथ ये योजना बनाई गई थी कि इनको कैद कर लिया जाए, लेकिन उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे, तभी जुबान में एक ये ठीक नहीं है, दूध के साथ ऐसा मत कीजिए। जब अवसर आया तो देखिए आज कितना अच्छा है, या हम और आप चिंतन करेंगे तो कितना सोचने वाली बात है कि आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ी बुराई की तरफ झुक जाता है, गलती से ही सही, तो उस बुराई का प्रतिकार करने वाले बहुत कम होते हैं। अगर उसका प्रतिकार करने वाले लोग पैदा हो जाएं तो बुराई बढ़ नहीं सकती। भगवान कृष्ण के लिए दुर्योधन कहता है, महाराज रात्रिकालीन जो भोजन है वो आपका मेरे घर में होगा, मेरे राजमहलों में होगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, दुर्योधन हमें आपका भोजन जो है स्वीकार नहीं है। भोजन व्यक्ति दो ही अवस्थाओं में करता है किसी के पास, या तो खिलाने वाले में इतनी श्रद्धा हो कि उसकी श्रद्धा के वशीभूत व्यक्ति भोजन करे, या फिर खाने वाला जो है भोजन न मिलने के कारण उसको कोई हानि हो रही हो तो हानि से बचने के लिए भोजन किया जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा रूप कोई नहीं है, तुम्हारे में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होती तो मैं शांति का संदेश लेके आया हूं और आपसे कोई विशेष बात नहीं कर रहा, समझाने की बात की जा रही है कि भाई आप ज्यादा नहीं दे सकते तो 5 स्थान दे दो, 5 गांव दे दो और फिर मस्ती से रहो आप, और इनका कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और तुम उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे। तुम्हारी जो इच्छा शक्ति है वो रबड़ की तरफ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये तो अन्याय की तरफ का रास्ता है और तुम उसको भी नहीं मान रहे, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँ। तो विदुर के यहाँ भोजन किया गया, और जब विदुर के यहाँ से जब चलने लगे हैं तो माँ कुंती से संदेह, माँ कुंती ने कहा, कृष्ण जा रहे हो तो मेरी बात मेरे पुत्रों को बोल देना।
उनको संदेश दे देना मेरी बात का कि जिस दिन के लिए छत्राणियां पुत्रों को जन्म देती हैं, वो दिन तुम्हारे जीवन में आने वाला, कि वो दिन आने वाला है तुम्हारे जीवन में, जिस दिवस के लिए जो छत्राणियां बच्चों को पैदा करती है। बेटा, आपने अन्याय के खिलाफ लड़ना। अरे भाई, उन्होंने सुन लिया तो भगवान, 2-3 मिनट रह गए जी। अच्छा जी, तो मैं अपनी बात पे आता हूं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंदर जो बातें हमारे आपके आगे रखी हैं, निश्चित वो अद्वितीय बातें हैं। उन अद्वितीय बातों को जब युद्ध का मैदान सज गया और सब तरफ से तैयारी हो गई, भगवान कृष्ण भी तैयार हो गए कि लड़ाई होगी, बच नहीं सकती। अन्यायियों के साथ दो ही प्रकार से काम होता है, या तो शांति से मान जाए या फिर अशांति होनी है। तो उसके लिए भी उन्होंने अच्छी प्रकार से सात्विक प्रेरणा दी है पांडवों के लिए। और वहां भी उन्होंने ये समझाया है कि संसार के अंदर जो वीर है, जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय पैदा ही इसलिए होता है, छतात त्रायते थी क्षत्रिय, छत कहते हैं विनाश से। समाज के अंदर जो अन्यायकारी अच्छे व्यक्ति को सताते हैं, दबाते हैं, परेशान करते हैं, बैलेंस को खत्म करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो अपने जीवन को लगाता है, वो छत को पूरा करता है, उसको विनष्ट करता है, वो क्षत्रिय होता है। काश भगवान कृष्ण पांडवों के जीवन में नहीं आते तो यह बात निश्चित आप महाभारत के अनुसार मानिए कि पांडवों की विजय नहीं होने वाली। शक्तिशाली पांडव थे, लेकिन जो उनकी ऊहा, जो उनकी सोच, जो उनकी समझ, जो उनकी नीतियां काम आती है जगह जगह हम देखते हैं, उसी के कारण विजय मिली। और ये संस्कृति अभी तक इस समय है। और काश हम उनके जीवन को, इस महाभारत के अनुसार उनके जीवन को हम स्वीकार करें तो निश्चित हमारे आपकी संतान के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये सुखद संदेश है कि हमको आपको जीवन में कर्म पर विश्वास करना चाहिए। और जब तक जीवन के अंदर हमारे में शक्ति है, सामर्थ्य है, अपने कर्म को संभालना चाहिए। और कर्म करते हुए भी कोई कष्ट आता है तो उस कष्ट को हमें कष्ट न मान करके भगवान की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी को सदा लेना चाहिए और वो ईश्वर भक्ति से मिलती है। भगवान कृष्ण सच्चे ईश्वर भक्त थे, ईश्वर को मानने वाले थे। ऐसे महापुरुष के जन्मोत्सव पर आप सबके लिए, आप सबने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं आपकी आध्यात्मिकता बढ़े, आपका चिंतन बढ़े और इस चिंतन से हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद सहगल साहब, चौहान साहब और सब संगत का कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। ओम शांति। पंडित जी अभी आप बने रहिएगा, शांति, थैंक्स, बंद ना कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात को रखा और जो निचोड़ निकला वो ये समझ में आया कि कृष्ण के, योगीराज कृष्ण के पास जो भी गया, आप पूरी महाभारत उठा के देख लीजिए, कोई भी मदद मांगने गया, किसी प्रकार का भी व्यक्ति गया, हर एक व्यक्ति के कार्य के लिए उन्होंने अपना प्रयास किया। आज की तिथि में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं। इस बात को अतिश्योक्ति ना समझते हुए कहा जाए कि मैं भाई अनंत चौहान जी के पास जब भी कोई चीज या कोई समस्या लेके जाता हूं, अजय जी करते हैं, देखते हैं, करना कराना उस प्रभु के हाथ में है, लेकिन प्रयास करते हैं। तो ऐसे ऐसे कृष्ण भी हमारे पास आज की तारीख में हैं और उनका बहुत आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। प्रधान जी का आशीर्वाद है।